Speaking exclusively to NewsX, has announced that they are now approaching the High Court in Twisha Sharma murder case. Advocate Pandey said that ever since Giribala Singh was granted anticipatory bail, she has been continuously engaging in character assassination of the deceased. Listen in. इसमें कई सारे नए फैक्ट सामने आए हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो सेकंड पोस्टमार्टम की मांग को खारिज किया गया। हमारे साथ अंकुर पांडे हैं जो ट्विशा के परिजनों का केस लड़ रहे हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। अंकुर जी, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, क्योंकि जो मेन आपकी डिमांड है वो खारिज कर दी गई है। सर, पूरा ऑर्डर का अवलोकन करें अगर, तो हमारी डिमांड इसलिए नहीं खारिज करी कि हमने कोई गलत आवेदन लगाया, कोई गलत तथ्य बताए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो चाहे एम्स हो जो उनकी कमियां बताई, ऐसा नहीं है कोर्ट ने उसको नहीं माना हो, कोर्ट ने ये सब चीज़ें मानी हैं। लेकिन क्योंकि जो आरोपी हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश में उनका परिवार, विक्टिम का परिवार नहीं चाहता कि यहाँ किसी तरह की मेडिकल संबंधी कार्रवाई हो, इसीलिए हमने मांग करी थी कि दिल्ली एम्स से कराया जाए। क्योंकि मजिस्ट्रेट ने यह माना है कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए उन्होंने उस मांग को हमारे नहीं माना। लेकिन पार्शली हमारा एप्लीकेशन अलाउ करते हुए उन्होंने एसएचओ को तत्काल प्रभाव से लेटर लिखा है कि आप जाइए, बॉडी को प्रिजर्व करिए, और -80 डिग्री का उन्होंने ऑर्डर में जिक्र भी करा है, और एसएचओ को आज आके यहाँ जवाब जमा करना है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मजिस्ट्रेट भी पूरी केस जारी पढ़ने के बाद उनको भी लगता है कि इसमें बहुत सारी गलतियां, फाउल प्ले शुरू से रहा है, कमियां रही हैं। जैसे लिगेचर समय पे नहीं दिया गया, वो कहाँ गायब था 2-3 दिन शुरू में, 6 दिन 8 दिन बाद क्यों दिया गया, हमको क्यों लास्ट राइट के लिए शुरू से प्रेशर बनाया जा रहा है, ये सब चीजें हमने कल न्यायालय में उठाई हुई थी, और ये सब देखते हुए गंभीरता से मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर करा है कि बॉडी प्रिजर्व करी जाए। अब सेकंड पोस्टमार्टम के संबंध में जो प्रेयर है उसके लिए हम हाईकोर्ट जाने के लिए कटिबद्ध हैं, ऊपर जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, ये रिलीफ मांगेंगे। सर, -80 डिग्री का आपने भी जिक्र किया, लेकिन एमपी में कहीं भी ऐसी फैसिलिटी है नहीं इस समय जहाँ -80 डिग्री हो, और ऊपर से एक लेटर भी कल दिया गया है पुलिस की तरफ। सर, हमारा ये कहना है कि शुरू से अगर अच्छे से सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती, प्रॉपर एम्स ने अटेंड करा होता, जो भी सही तरीके से बिना इन्फ्लुएंस के काम करा होता, तो आज ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती। हमें भी पता है, विक्टिम का परिवार भी परेशान है, 8 दिन से उनकी बच्ची की बॉडी पड़ी हुई है एम्स में। अब -80 है नहीं है, आज एसएचओ साहब आके मजिस्ट्रेट को बताएं। इसीलिए हमारा कहना है, फिर हम हाईकोर्ट में इस बात को रखेंगे कि यहाँ प्रिजर्व करने की भी अगर नहीं है सुविधा, तो जल्द से जल्द सुनवाई करके प्रिजर्वेशन के लिए भी बाहर भेजें और सेकंड पोस्टमार्टम भी बाहर कराया जाए। सर, कुछ नए फैक्ट्स भी सामने आए हैं, जैसे कुछ 40 नंबर कॉल डिटेल्स की बात हो रही है। दूसरा एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें कथित तौर पर गिरिबाला सिंह कई सारी बातें कर रही, चरित्र हनन खास तौर पर कहा जाए तो वो किया जा रहा है। जो ऑडियो है उसका मुझे नहीं आइडिया, सोशल मीडिया पे मैंने भी सुना है, उसकी प्रामाणिकता सत्यापन तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही करेगी। वो एविडेंस अगर इनके परिवार के पास है वो जमा भी करेंगे, उसका सत्यापन कर ले। लेकिन अगर ऑडियो में जो बातें हैं वो कैसे सही हो सकती हैं, रिलेट हो सकती हैं, उसका एक उदाहरण ये है कि जब से अग्रिम जमानत का लाभ न्यायालय द्वारा आरोपी गिरिबाला सिंह को दिया गया है, तब से जिस तरीके की गंदी बातें वो अपनी बहू के संबंध में कर रही हैं, किस तरह की खराब बातें वो उस बच्ची के बारे में कर रही है जो 31-32 साल तक एकदम सही रही, लेकिन आज उसकी डेड बॉडी को पागल करने के पीछे ये पड़े हैं और उसको पागल साबित करना चाहते हैं। जो ये सब परिस्थितियां बहुत संदिग्ध है, सस्पिशियस है। हमारी कोई एक्स्ट्रा ऐसी मांग नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। न्यायालय हमको इसलिए आना पड़ा सेकंड पोस्टमार्टम क्योंकि शासन प्रशासन ने नहीं सुनी। कलेक्टर के पास पावर है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास अथाह पावर है। जो बीएनएसएस है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है पूरी छूट है, उसका काम है एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो सत्य हो उसको बाहर निकालना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा चाहे वैसा कर सकती है, लेकिन प्रभाव के चलते, पूरी इनकी व्यवस्थाओं के चलते ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और हम नहीं कह रहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गलत है, अरे उसने, हमने तो बताई है सारी बात, गलती करी उन्होंने, लेकिन ये बात खुद पुलिस कमिश्नर साहब ने स्वीकारी है। एनडीटीवी के साथ उन्होंने जब रात में बाइट करी परसों, उन्होंने कहा है कि हमारे आईओ से गलती हुई, हम उसकी जांच करेंगे। जो अभी एसआईटी लीड कर रहे हैं उनने भी इस बात को माना कि आईओ से गलती हुई है, हम उसके संबंध में जांच करेंगे। अब लिगेचर किस तारीख को जब्त किया गया, डिले क्यों हुआ, लिगेचर वही है नहीं है, क्राइम सीन, एक आरोपी फरार है, मिल नहीं रहा है, उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए हमने बोला था, अभी तक वो फरार चल रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है हाईकोर्ट में भी आज भी बेल नहीं लगी, लेकिन पुलिस पूरी उनको सुविधा दे रही है कि आप आराम से एंटिसिपेटरी बेल लगाइए, सुनवाई कराइए। हमारी 6 टीमें लगी हैं, ऐसा एसआईटी का कहना है, लेकिन वो 6 टीमें क्या काम कर रही हैं भगवान ही मालिक है। जिस तरीके से एब्सकॉन्डिंग है समर्थ सिंह, कई दिन हो गए, लगभग हफ्ता भर हो गया है, तो क्या ये भी संभावना है कि वो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो पकड़ में भी नहीं आ रहे?
सर पुलिस चाहे इतनी नाकाम और इतनी नाकाम नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ हैं। हमें कल ऐसा भी नहीं है, कल सीएम साहब ने पीड़िता के परिवार को सुना, उनको आश्वासन भी दिया, उन्होंने कार्रवाई भी शुरू करी है कि सीबीआई जांच कराएंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ बहुत सारी कमियां पुलिस की तरफ से, एम्स की तरफ से या जो एजेंसियां इसमें शामिल रही उनकी तरफ से कमियां हुई हैं। इसीलिए सीबीआई के लिए भी प्रशासन ने हमारी मदद करी और जो लीगल कोर्स है हम साथ साथ वो भी करते चल रहे हैं। तो ये अंकुर पांडे थे हमारे साथ, ट्विशा शर्मा के परिवार का जो केस लड़ रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट जो है वो अब विक्टिम का परिवार आने वाले दिनों में जा रहा है, ये साफ अंकुर पांडे यहाँ पर कर चुके हैं।